हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन आपने जरूर सुना होगा कि पेड़ पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। क्या आपने सुना है? और अगर सुना है तो चलिए आखिर क्या बात है, पूरी कहानी को सावधानीपूर्वक जानते हैं। और ये पूरी कहानी ये है कि देखिए, मैं पूरी बातों को कंप्लीटली समझाऊंगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। आज आपको ये गैस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, पूरी तरह आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, और रात को आखिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं। तो मैं बता दूं कि जैसे बाकी जीव जंतुओं में जो गैस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। जी हाँ, जैसे मनुष्य में या बाकी जीव जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है, उसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। बेसिकली यही सारे जीवों में रूल है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इसे अंग्रेजी में इनहेल एंड एक्सेल बोलते हैं। इनहेल, एक्सेल। तो ये दो क्रियाएं हैं जो सारे जीवों में होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही क्रिया पेड़ पौधे में भी होती है। पेड़ पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ, ये आप सही सुन रहे हैं। आज तक आपने बस यही सुना होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये दरअसल बात कुछ और है। ये दो तरह की घटनाएं होती है पेड़ पौधों में। जैसे बाकी जीवों में सिर्फ श्वसन की क्रिया ऐसी है जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, लेना और छोड़ना। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है। पेड़ पौधों में दो तरह की क्रिया होती है, एक होता है श्वसन की क्रिया और एक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। दोनों को हम बारी बारी से सावधानी पूर्वक आज अध्ययन करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सच्चाई यह है कि जब पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं तो बाकी जीवों की तरह वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ, श्वसन क्रिया में सारे जीव, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट इतना पता ही नहीं है कि क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी लेते हैं। जी हाँ, पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन ये क्रिया श्वसन में होती है, यानी कि बाकी जीवों में जो क्रिया श्वसन की होती है वही पेड़ पौधों में होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है पेड़ पौधों में, जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया में पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और वो बहुत मात्रा में होती है। क्योंकि पेड़ पौधों के 80% हिस्से में या उससे भी ज्यादा हिस्सों में भोजन बनता है, तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेते हैं। और फिर उस प्रक्रिया में, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, जब भोजन बनता है, जब ऊर्जा बनती है, तो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। जी, इसीलिए पेड़ पौधे वो सारा ऑक्सीजन वायुमंडल को छोड़ देते हैं, क्योंकि उतना ऑक्सीजन उन्हें जरूरत नहीं होता है। तो इसलिए पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अगर आपसे सीधा कहा जाता है कि पेड़ पौधे क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो ये सबसे पहली बात है कि आपको उन व्यक्ति को समझाना है कि देखिए, पेड़ पौधों में दो क्रिया होती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और दोनों छोड़ देते हैं। श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में ठीक इसका उल्टा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट आपने जरूर सुना होगा कि दिन के समय पेड़ पौधे, बात यह है कि दिन के समय में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतने बड़े स्तर पर होती है कि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन रहता है कि उन्हें श्वसन क्रिया करने के उपरांत इतना ऑक्सीजन बचता है कि वो वायुमंडल को छोड़ देते हैं, अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ता है। इसीलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। लेकिन रात्रि के समय जब देर रात हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। रुकने के बाद पेड़ पौधों में जो उपलब्ध ऑक्सीजन है, जब उसका समापन हो जाता है,
तब पेड़ पौधे, चूंकि श्वसन क्रिया तो रुकेगी नहीं, वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो श्वसन क्रिया स्टॉप नहीं हो सकती है। ऐसे में तो पेड़ पौधे की जान निकल सकती है। सारे जीवों पे वही रूल लागू होता है। हम सांसों को कितना देर रोक के रख सकते हैं, ठीक पेड़ पौधे पे भी लागू होता है, सांसें नहीं रोकी जा सकती। तो जब रात के समय सूर्य नहीं रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, जब रात्रि के समय सूर्य अनुपस्थित रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे में तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे नहीं, तो ऑक्सीजन कहां से बनेगा? तो अर्थात उसमें ऑक्सीजन बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण श्वसन क्रिया के लिए जो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है वो वायुमंडल से लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे रात के समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि रात के समय पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यही है क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं श्वसन क्रिया में। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधे के समीप नहीं सोना चाहिए। देखिए, दिन के समय भी पेड़ पौधे ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन क्रिया के लिए, लेकिन उस समय उसे बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ता है। उस समय दिन के समय इतना सारा उनके अपने अंदर ही ऑक्सीजन बन रहा होता है कि उन्हें उसी से ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसके बाद भी इतना ऑक्सीजन बचता है कि वो वायुमंडल को भी बहुत मात्रा में छोड़ देते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे, वैसे लोग कह देते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट पूरी जानकारी यही है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। परंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे उल्टा काम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात के समय मैंने जैसा कि बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन वायुमंडल से लेने लगते हैं, क्योंकि उनका अपने अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और ये कोई बड़ी मात्रा में नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन सांस के लिए जितनी जरूरत होती है और वो बहुत कम होती है प्रकाश संश्लेषण की तुलना में, तो रात के समय वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। और हमें भी ऑक्सीजन ही चाहिए सांस लेने के लिए, इसीलिए रात्रि के समय हम पेड़ पौधे के सामने नहीं सोते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे के समीप सोने से क्या होगा, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसी कारण रात के समय पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो, ये जो पूरी कहानी है पेड़ पौधों की प्रकाश लेने और छोड़ने की, कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे लोगों को शेयर करें जिन्हें वास्तव में इन चीजों का ज्ञान की जरूरत है। तो धन्यवाद, जय हिंद।